कि हमारा ये परिवार रिम डिफेंस एकेडमी 1 लाख का होने जा रहा है कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद। आप हो सकता है एक बार दोबारा वीडियो को बंद करके दोबारा चलाए, तब तक ये 1 लाख क्रॉस कर चुका होगा। तो इतने बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे बहुत खुशी है, और आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, उससे दिल खुश हो गया। और हम इसी तरह से आपके लिए पूरी टीम के साथ क्लासेस भी इसी अवसर पर हमने शुरू की है, तो लगातार आपकी सेवा इसी तरह करते रहेंगे। तो बेसिक्स ही मैं शुरू करवा रहा हूं, आपको बुक्स में वो चीजें नहीं मिलेंगी जहां से हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया, हिंदी हम आपको कहां से सिखाएंगे मैंने बता दिया। इसी टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को अगर कोई दूसरे चैनल पे आप जाके देखोगे तो पहला लेक्चर संधि का होगा। संधि आपको पढ़ाई जाएगी, और संधि पढ़ाएंगे उसके पीछे रीजन ये है कि वो टॉपिक आराम से समझ में आता है, आराम से उसको आप रट सकते हो, समझ सकते हो। बट जो छोटी छोटी चीजें उसके पीछे छुपी हुई है ना, वो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, और वो डर आपको हमेशा परेशान करेगा। 2 दिन 4 दिन आपको समझ में आएगा, उसके बाद में वजन लगने लगेगा, आपका इंटरेस्ट हिंदी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने 0 से हिंदी शुरू करवाई है, और सारे सब्जेक्ट इसी तरह से होंगे, निश्चिंत रहिए आप। एक एक सब्जेक्ट के लिए काफी फैकल्टी हमारे पास है, पूरी टीम मेरे पास है, एक से बढ़कर एक टीम होगी, एक से बढ़कर एक गुरुजन होंगे। तो आप, अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से अगर आप शुरुआत करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और हम सिर्फ कट ऑफ तक की बात नहीं करता हूं, मैं कट ऑफ तक की बात नहीं करता हूं, मैं टॉपर्स की बात करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने सपना सजा रखा है सब इंस्पेक्टर बनने का, जिन बच्चों ने मेरे ऊपर पूरा यकीन कर रखा है कि किस तरह से हमें सर के बताए अनुसार चलना है, उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो होगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जिन बच्चों का सपना सब इंस्पेक्टर बनना है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले सारे वीडियो देखने के लिए। जो बच्चे पहला चैनल वीडियो देख रहे हैं, वो इससे पहले वाले वीडियो दोस्तों जरूर देखिए। इससे पहले मेरे 10-11 वीडियो इसी टॉपिक को लेके, सब इंस्पेक्टर 2021 को लेके हैं, जो डिस्क्रिप्शन में सारे लगे हुए हैं। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आज का वीडियो भी आपको आराम से समझ में आएगा। जो बच्चे नियमित रूप से देख रहे हैं, वो एक बार लाइक दोस्तों वीडियो को जरूर करिए, शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसमें आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है, इससे पहले मैंने हर चीज आपको बता दी कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी, फिजिकल कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, हमें तैयारी कैसे करनी है फिजिकल की, इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी है। और ये बता दूं कि लास्ट बैच के अंदर 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और उनकी वजह से राजस्थान में नंबर 1 डिफेंस एकेडमी बन गई। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कल मैंने एक क्लास आपके लिए ऑनलाइन रखी थी, हिंदी की क्लास। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी तैयारी एक अलग तरीके से होगी। सिलेक्शन दोस्तों ऐसे नहीं होते हैं, अंधाधुंध अगर अपन चलते हैं बिना किसी प्लानिंग के काम करते हैं तो उसमें सिलेक्शंस नहीं होते हैं। सिलेक्शंस के लिए एक अलग रणनीति बनानी पड़ती है, पूरा एक प्लानिंग करना पड़ता है, और उसके बाद में जब आप पढ़ोगे तो आप आराम से फाइनल तक पहुंच जाओगे। नहीं तो बीच में कहीं ना कहीं आदमी में आलस आ जाता है। शुरुआत सब लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें आलस आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। 859 पद है और लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, बट फाइनल वही जाएगा जो पूरे टाइम तक लगातार बिना आलस के रहेगा। दोस्तों, जैसे ही आलस आता है उसके बाद आप दोबारा एक बार रिफ्रेश हो जाइए, और वो काम मुझे करना है। आपको तैयारी कैसे करानी है वो भी मेरा काम है, और आपको लगातार आलस से दूर कैसे रखना है वो भी मेरा काम है, क्योंकि आलसी आदमी को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें मेहनत करने वालों में शामिल होना है, और उसके लिए मैंने 3 ऑप्शन आपके लिए छोड़ रखे हैं तैयारी करने के लिए। पहला ऑप्शन यह है कि आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप ऑफलाइन जयपुर आके एकेडमी में तैयारी कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास की बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है तो। होता क्या है कि शुरुआत सब करेंगे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आलस आने लगता है। आप याद करिए वो दिन, जिस दिन वैकेंसी आई थी, जिस दिन वैकेंसी आई थी, आप में कितना जोश था, कितना खुशी हुई। मैंने कमेंट देखे बच्चों के, तो सर मजा आ गया, सर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। वो फीलिंग्स धीरे धीरे कहाँ गई, वो फीलिंग्स धीरे धीरे कम होती जाती हैं, वो जोश धीरे धीरे कम होता जाता है, और ये कम होते होते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लास्ट डेट निकल गई। कुछ बच्चे तो फॉर्म भरने से रह जाएंगे, और उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में हमारे अंदर जो आलस होता है वो हमें लगातार परेशान करता है। वो आलस हमें कहेगा कि अभी तो कोई एग्जाम की डेट ही नहीं है,
पिछली एग्जाम 4 साल में पूरी हुई है, पिछली पूरी भर्ती को 4 साल लग गए, पता नहीं एग्जाम कब होने वाली है। जब एग्जाम की डेट आएगी उसके बाद देखेंगे कि अब पता नहीं होगी या नहीं होगी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे एक एक दिन निकलता जाता है और ये आलसी लोगों के साथ होता है। अभी भी आप में बहुत ज्यादा जोश है कि सर ऑनलाइन कोर्स आप स्टार्ट करो, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए। कल से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी और उसमें मैंने पहली एक क्लास आपके लिए उपलब्ध कराई है, वो है हिंदी की। जो बच्चे मेरे से नियमित जुड़े हुए हैं उन बच्चों ने देख भी लिया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। जो मेरी जो पूरी टीम है वो काम करेगी आपके लिए और उनको जो मार्गदर्शन करना है, उनको जो गाइडेंस करनी है वो मेरी होगी। इसके अलावा आपको भी मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। बहुत सरल सब्जेक्ट है हिंदी। और मैं बता दूं, जो समझदार बच्चे हैं उनको ये चीज समझ में भी आ गई होगी कि मैंने किस तरह से शुरुआत करवाई है। हिंदी की क्लास आपने कल देखी होगी। मैंने पहला टॉपिक लिया वर्ण। वर्ण मतलब जो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है, एक तरह से कहा जाए तो व्याकरण का जीरो है वो। तो स्टार्टिंग से एकदम आपको आज तक कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कमजोर हैं, कोई बात नहीं। बट अब आपको अगर सीखना है, अगर आपको नियमित रूप से पढ़ना है तो जीरो से शुरुआत करिए और देखना हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। और गुरुजी को भी मैंने ये बता दिया कि चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, चाहे आधा कोर्स करा पाओ आपको, बात नहीं, बट जितना कराओगे वो बच्चों के समझ में आना चाहिए। उसका तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें उसको पूरा लेके चलना है। और अभी तो ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अभी आप जीके देखेंगे, जो जनरल नॉलेज की 2 क्लास आपके लिए आने वाली है, जिसमें भारत का इतिहास शुरू करवा रहा हूं। साथ में आपके लिए कल्चर की एक क्लास शुरू होगी और जनरल साइंस। सारा कोर्स हम इस तरह से प्लान करके चलेंगे कि आपको आराम से समझ में आएगा। और साथ साथ 1 घंटा मैं भी कोशिश करूंगा आपसे अल्टरनेट डेज तो कम से कम मिलूंगा, बताऊंगा आपको हर चीज, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएगी, नोट्स आपको कैसे बनाना है, हर चीज आपको मैं ये चीजें बताने वाला हूं। तो जीरो से हमने जो हिंदी व्याकरण की क्लास कल दिखाई थी आपको डेमो के रूप में, एक एक क्लास सिर्फ डेमो के लिए रहेगी। अब आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है। डेमो के बाद में आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है और अपने ऊपर दबाव बनाइए। जब तक आदमी के ऊपर दबाव नहीं होता है तब तक वो काम नहीं कर सकता। ये मानव स्वभाव है, आपका स्वभाव नहीं है, ये सबका स्वभाव ऐसा ही है। जब तक कोई भारी प्रेशर नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी हमें लग रहा है कि हम ऑनलाइन के लिए कोर्स परचेज करेंगे। मैंने बहुत कम फीस रखी है, अभी लॉन्चिंग ऑफर अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद दूसरे वीडियो में कि कैसे आप खरीद सकते हो, किस तरह अपनी तैयारी को रेगुलर कर सकते हो। अब उसके लिए आपको फटाफट ये कोर्स खरीदना है, ये कोर्स आपको परचेज करना है। जितना ज्यादा पैसा आप पे करोगे उतना आपके ऊपर दबाव बन जाएगा, उतना आपकी मजबूरी बन जाएगी पे करने की। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे सर फ्री कर दीजिए यूट्यूब पे, सर फ्री कर दीजिए। अगर मैंने फ्री किया उसके बाद में भी आप नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है। क्योंकि फ्री के लिए वही आदमी बोलता है जो वास्तव में पढ़ना नहीं चाहता, जिसके अंदर आलस होता है, वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता और उसको बहाना चाहिए और फ्री की चीज को कोई पसंद नहीं करता है। तो फ्री नहीं हो पाएगी। जो फैकल्टी का जो खर्चा है वो मिनिमम खर्चे में हम आपको तैयारी शुरू कराएंगे। और वो अगर आपको अपने आप पर दबाव बनाना है, अपने आप को अगर पढ़ाई शुरू करवानी है तो आपको वो परचेज करना है, जिससे आपके ऊपर दबाव आ जाए कि मुझे अब पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए कल की क्लास का भी मैंने टाइम देखा है तो बहुत कम बच्चों ने पूरी क्लास देखी है। काफी बच्चों तो ऐसे जिन्होंने सिर्फ थोड़ा सा देखा, पसंद किया, हाँ बहुत अच्छे गुरुजी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं भी इस चैनल से जुड़ा हुआ हूं, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब उसमें हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना एक बार शुरुआत करना है। तो मैं ये 3 टॉपिक मैंने लिए हैं, आज आपके लिए 3 टॉपिक्स लिए हैं। ये तीनों टॉपिक्स टच करूंगा कि इनमें आपको कैसे कैसे काम करना है, किस तरह से आप पढ़ाई अपनी शुरू कर पाओगे और उसको रेगुलर कैसे रखना है, इन चीजों पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बुक्स पर्याप्त रखें। मैंने पहले भी एक वीडियो बना के बता रखा है कि आपको पर्याप्त बुक्स रखनी है। बुक्स आपको बहुत हाई फाई बड़ी बड़ी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर नहीं बन रहे हो, आप नेट नहीं कर रहे हो, आप आईएएस आईपीएस का एग्जाम, आरपीएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो। आपका जो एग्जाम है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है और हमें बेसिक्स पहले तैयार करना है। तो ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करना है, बार बार जगह जगह वीडियोस नहीं देखने हैं। लोग 10-10, 15-15 किताबें आपको बता रहे हैं, वो किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको वो जीरो से शुरुआत करना है, बेसिक्स पहले तैयार करना है। कैसे तैयार करना है ये मेरा काम है, बट आपको पहले पर्याप्त वो किताबें अपने पास रखनी है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स देखता हूं। काफी बच्चों ने जो बुक्स मैंने बताई वो परचेज कर लिए, खरीद लिए, ऑलरेडी वो कमेंट डाल दिया कि सर मैंने जो किताबें आपने बताई वो पूरी परचेज कर ली। ऐसे काफी बच्चे हैं। तो आपको अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना है,
जब मेरे ऊपर विश्वास किया है तो बताता चलता हूं वैसे ही करना है। 100% मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितने भी कमजोर हैं। अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अंदर से डर करने की जरूरत नहीं है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मेरा होगा या नहीं होगा। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्याप्त बुक्स, जिसने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन से जाके वीडियो देख लीजिए, 2 वीडियो है, दोनों में सेम ही बुक्स मिलेंगे आपको, कोई सा भी देखिए और वो बुक्स आप ले लीजिए। अब उसके बाद में दोस्तों है टाइम टेबल रखना है। टाइम टेबल का मतलब यह है कि जो क्लास आपके लिए मैं रखूंगा वो 4 घंटे लगातार लाइव चलेंगी। जो बच्चे लाइव में नहीं देख पाएंगे वो बाद में देख सकते हैं रिकॉर्ड की हुई क्लास आपकी, आप उनको डाउनलोड भी करके रख सकते हो, पूरा खुली छूट रहेगी आपके पास, उन क्लासेस को आप डाउनलोड भी करके रख सकते हो। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक वो क्लासें आपके लिए लगातार उपलब्ध रहेंगी। जो गुरुजी आपको यहाँ नोट्स बनाएंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको नोट्स कैसे तैयार करना है मैं खुद बताऊंगा। बट ये सारा करने से पहले आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल रखना है। होता ये है, आम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता है, वो इतने व्यस्त होते हैं अपनी रोज की जिंदगी में कि वो कोर्स खरीदने के बाद में भी नहीं पढ़ पाते हैं। और ये इसलिए होता है दोस्तों कि मानव शरीर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बड़े चेंज स्वीकार नहीं करता है। जैसी आदत आपकी अब तक की चल रही है उसमें अगर आप चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज, बड़ा चेंज, अचानक किया हुआ चेंज स्वीकार नहीं करती है। अर्थात अगर आप डेली मान लीजिए 10 घंटे सो रहे हो और आपको कल से कहा जाए कि सिर्फ 5 घंटे सोना है या 6 घंटे सोना है, तो जोश जोश में आप 1 दिन सो सकते हो, 2 दिन सो सकते हो, लेकिन उसके बाद में 14-15 घंटे सोना पड़ेगा तीसरे दिन, जब जाके वो 10 घंटे की पूर्ति होगी। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर बड़े चेंज स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं आप डेली 10 घंटे सो रहे हो, समझना इस चीज को, और आपको कल से 9 घंटे ही सोना है, तो वो 1 घंटे का जो टाइम निकलेगा ना आपका, वो बॉडी आराम से एडजस्ट कर लेगी। 10 घंटे की जगह हम 9 घंटे कर सकते हैं। जो 1 घंटे का टाइम निकलेगा उसमें आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के घंटे आपको धीरे धीरे बढ़ाने हैं। अचानक कई बच्चे जोश में आके ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे पढ़ेंगे डेली, तब सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आप नियमित रूप से कितना पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट है। जोश जोश में 2-3 दिन तक हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बड़े चेंज अपने साथ नहीं करने हैं, बड़े प्रयोग नहीं करने हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू करिए। सबसे पहले आपको सिर्फ 4 घंटे की जो आपकी क्लासें आने वाली है वो 4 घंटे का टाइम निकालिए, बस उसके एक्स्ट्रा मत पढ़िए। शुरू के 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक आपको सिर्फ 4 घंटे चारों क्लास देखनी है, और क्लास को उस समय देखना शुरू करिए। लाइव देख पाते हो वेल एंड गुड, शाम को टाइम रहेगा 4 से 8। बट अगर 4 से 8 में आप नहीं फ्री होते हो, किसी दूसरे काम में व्यस्त हो, तो आपको किसी भी टाइम जब आपके पास पूरा 1 घंटा हो क्लास देखने के लिए, तभी वीडियो को ऑन करना, टुकड़ों में मत देखना। जब पढ़ने का आपके पास पूरा 1 घंटे का टाइम हो तब 1 घंटे की क्लास को देखना है। आगे उसमें नोट्स कैसे तैयार करने हैं, उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं टाइम टेबल की। तो जो 4 घंटे का सिर्फ आप टाइम निकालिए पहले जब आप शुरुआत करते हो। 10 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद अपन चलते हैं, बेसिक्स पहले तैयार करना है। तो बेसिक्स ही मैं शुरू करवा रहा हूं आपको। बुक्स में वो चीजें नहीं मिलेंगी जहां से हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। हिंदी हम आपको कहां से सिखाएंगे मैंने बता दिया। इसी टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को अगर कोई दूसरे चैनल पे आप जाके देखोगे तो पहला लेक्चर संधि का होगा। संधि आपको पढ़ाई जाएगी और संधि पढ़ाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि वो टॉपिक आराम से समझ में आता है, आराम से उसको आप रट सकते हो, समझ सकते हो। बट जो छोटी छोटी चीजें उसके पीछे छुपी हुई है ना, वो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, और वो डर आपको हमेशा परेशान करेगा। 2 दिन 4 दिन आपको समझ में आएगा, उसके बाद में वजन लगने लगेगा, आपका इंटरेस्ट हिंदी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने 0 से हिंदी शुरू करवाई है, और सारे सब्जेक्ट इसी तरह से होंगे। निश्चिंत रहिए आप। एक एक सब्जेक्ट के लिए काफी फैकल्टी हमारे पास है, पूरी टीम मेरे पास है। एक से बढ़कर एक टीम होगी, एक से बढ़कर एक गुरुजन होंगे। तो आप, अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से अगर आप शुरुआत करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और हम सिर्फ कट ऑफ तक की बात नहीं करता हूं, मैं कट ऑफ तक की बात नहीं करता हूं, मैं टॉपर्स की बात करता हूं। इस बार देखना कितने बच्चे हैं जो रिम डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए बच्चे जो टॉप करते हैं। अब इस बार आप देखना रिजल्ट फाइनल आने पर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बस विश्वास करना है। और आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आपका जो रेस्पॉन्स जो आप दे रहे हो, जो जितना प्यार आप दे रहे हो, उससे लगता है कि आपने पक्का ये डिसाइड कर लिया कि हमें सब इंस्पेक्टर रिम डिफेंस एकेडमी के साथ बनना है।
तो अब डिटेल से एक बार आप देख लीजिए थोड़ी देर में आपको किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, किस तरह से आपको क्या प्रोसीजर आपको रहेगा ऑनलाइन पेमेंट करने का, और किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। इसके लिए 3 ऑप्शन मैंने पहले भी बताए। पहला ऑप्शन ऑनलाइन कोर्स का है, जिसके लिए डेमो क्लासेस सारे सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी। हिंदी की आपने देख ली, और बाकी जीके की दोनों क्लासें हो सकता है आज मिल जाए, और साइंस भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आप विश्वास करिए, जिन बच्चों को विश्वास हो गया वो फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास, एक क्लास के बाद अगली क्लास आपको तभी मिल पाएंगी जब आप उसका छोटा सा एक पेमेंट होगा वो आप पे कर पाएंगे। अब इसके बाद में दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप जयपुर के आसपास रहते हैं या जयपुर में रहने की व्यवस्था कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन बैच ले सकते हो। मॉर्निंग में 8 से 12 पहले बैच में एडमिशन कंप्लीट हो गए, नया बैच मंडे से शुरू होगा, उसमें भी आप आके तैयारी कर सकते हो। और उसकी फीस हमने रखी है 10,500। 4 महीने में आपको कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद तीसरा एक हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है, जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस और भी नहीं आ रहा है, वो बच्चे जयपुर मेरे पास हॉस्टल में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें गारंटी बैच है, बिना गारंटी वाले बैच हैं, वो आप यहां आके पता कर सकते हो, ऑफिस में मेरे से मिल सकते हो कि उसमें आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वो चीजें सारी आपको अभी फटाफट डिसाइड करनी है। समय कम है दोस्तों, बता रहा हूं। जो आदमी समय पे अपनी सफर शुरू करता है वो मंजिल तक पक्का पहुंचता है। स्पीड कम होगी तो भी पहुंच जाएगा। जो लोग लेट उठते हैं, जो लोग देरी से शुरू करते हैं, उनका जोश धीरे धीरे खत्म होता जाता है और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो आपको भी अब डिसाइड खुद को करना है कि आपको किस तरह से तैयारी शुरू करनी है और कौन सा ऑप्शन मेरे साथ यूज करना है। आप जयपुर आके तैयारी करनी है या ऑनलाइन से आपका काम चल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लग रही है। और आज आपके लिए एक बहुत और भी खुशी का मौका है कि हमारा ये परिवार रिम डिफेंस एकेडमी 1 लाख का होने जा रहा है कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद। आप हो सकता है एक बार दोबारा वीडियो को बंद करके दोबारा चलाए, तब तक ये 1 लाख क्रॉस कर चुका होगा। तो इतने बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे बहुत खुशी है। और आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, उससे दिल खुश हो गया। और हम इसी तरह से आपके लिए पूरी टीम के साथ क्लासेस भी इसी अवसर पर हमने शुरू की है। तो लगातार आपकी सेवा इसी तरह करते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।